हमारे साथ मौजूद हैं। जहां से बताइएगा अंदर क्या हो रहा है। जी देखें, इस अदालती कार्रवाई का ऑर्डर जारी हो गया है और अब बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम फरीकैन यानी जंग और जियो ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी और जो अंग्रेज अखबार दी न्यूज़ के एडिटर हैं उनके खिलाफ भी जो है वो शो काज नोटिस जारी कर दिया है। 10 दिनों तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। अब बाकायदा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग का आगाज होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी करार दिया है कि ये तासुर मौजूद है कि जो बयान हल्फी है ये झूठा था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि अगर मैं चीफ जस्टिस होता और मेरे सामने अगर कोई चीफ जस्टिस इस तरह की कोई बात करता तो मुझे बयान हल्फी देने के बजाय मुझे चाहिए था कि मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है जहाँ पे जजों की शिकायत सुनी जाती हैं और फिर इन कैमरा इजलास होता है, उसके ऊपर फैसला दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा शो काज नोटिस यानी इजहार वजू के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जब इजहार वजू के नोटिस अदालत की जानिब से जारी किए जाते हैं तो इसकी अगर हम लॉ में अगर इस टर्म की बात करें तो इसका मतलब ये बनता है कि फरीकैन हमें वजाहत दें कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। 10 दिनों तक अब इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। 10 दिनों में इन अच्छा, जहां से 10 दिनों के लिए समाअत तो मुलतवी कर दी गई है, इस सारे मामले में मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी, आमिर गौरी, इनकी जानिब से वकील के तौर पर कौन पेश हुआ? देखें, उन्होंने इन पर्सन अंसार अब्बासी रोस्टम पर आए और उन्होंने 2 से 3 मरतबा ये कोशिश की कि वो इस मामले के ऊपर बात करें, अपनी गुफ्तगू करें, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ये कहा कि आपने जो करना था आपने कर दिया है। दूसरी जानिब जो राना शमीम हैं साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, उनके वकील जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस सारे मामले के ऊपर फैसल वावदा ने भी कुछ गुफ्तगू की है और वो गुफ्तगू ऐसी है जिसके ऊपर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को भी देखे, इसके ऊपर भी नोटिस ले। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला का ये कहना था कि इस मामले के ऊपर हमने जो ये केस टेकअप किया है ये सिर्फ इसी हद तक है। अगर आप अलग से कोई दरख्वास्त दायर करना चाहें तो हम इस मामले को देख लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि राना मोहम्मद शमीम जो कि चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान हैं, उनकी तबीयत नासाज है, बीमार हैं, तो अगर हमें थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए, 1 हफ्ते का वक्त दे दिया जाए तो राना मोहम्मद शमीम जो हैं वो। और जहांज़ेब हसन राना अदालत पे कौन सी वीडियो प्ले करना चाहते थे लैपटॉप पर? जी ओवैस, वो ये चाह रहे थे कि मैं इस हवाले से एक वीडियो पेश करना चाह रहा हूँ। अदालती अमले से उन्होंने रिक्वेस्ट की, ये नहीं पता चला कि वो उस वीडियो में क्या था, लेकिन जो अदालती अमला था उन्होंने ये कहा कि हम अदालती हुक्म के बगैर जो है वो इस तरह की वीडियो प्ले करने की परमिशन नहीं दे सकते। तो उन्होंने ये कोशिश की कि मैं एक वीडियो भी साथ लाया हूँ, अब मुझे ये परमिशन दी जाए कि मैं इस वीडियो को प्ले करवा सकूं, लेकिन उनको ये परमिशन नहीं दी गई। अच्छा, जहां से ये भी बताइएगा कि समाअत मुलतवी होने पर क्या मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और हसन राना से सहाफ़ियों ने गुफ्तगू करने की कोशिश की? उनकी कोई स्टेटमेंट सामने आई मीडिया के लिए? देखें, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तो इस हवाले से अभी बात नहीं की। अभी अदालती कार्रवाई ख़त्म हुई है और तमाम जो वकला हैं वो भी कमरे अदालत से जा चुके हैं। इसके अलावा जो दीगर इस हवाले से जंग और जियो की इंतज़ामिया के लोग थे वो भी कमरे अदालत से बाहर जा चुके हैं। बाहर हो सकता है जाके, क्योंकि जो कैमरा सेक्शन है वो बाहर है, हो सकता है वहाँ पे जाके कोई टॉक करें, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो काज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब 10 दिनों में तहरीरी जवाबात जमा करवाए जाएंगे और अगर ये इन जवाबात से इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतमईन ना हुई तो फिर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है वो मजीद कार्रवाई जो है आगे बढ़ेगी। इसमें फिर गवाहान का सिलसिला होता है। दोनों फरीकैन को कहा जाएगा कि वो अपने अपने गवाहान पेश करें, फिर उसके बाद जिरा होगी और फिर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि वाकई ये तौहीन अदालत हुई है तो फिर उसके ऊपर सजा दी जाएगी।
अच्छा, जहाँ से ये भी बताइएगा कि राना शमीम की जानिब से जो नोटराइज्ड बयान था वो पाकिस्तान से बाहर नोटराइज्ड किया गया, तो इस हवाले से भी अदालत ने कुछ रिमार्क्स दिए? जी देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने भी ये कहा है कि ये जो बयान हल्फी दिया गया है ये कहाँ पे दिया गया। इसके ऊपर जवाब दिया गया कि ये बयान हल्फी लंदन में नोटराइज हुआ है। तो इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि ये बयान हल्फी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, तो हम वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं है, हम उसके ऊपर आपने खबर छाप दी तो उसको हम कैसे इंटरटेन करें। ये बहुत अहम सवाल है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं है और क्या उसके ऊपर जो है वो इस तरह से प्रोसीडिंग भी हो सकती है, ये भी एक सवाल मौजूद है। दूसरा सवाल मौजूद है कि क्या इस तरह के एफिडेविट से अदालती कार्रवाई मुतासिर हुई या नहीं। ये तमाम सवालात वो हैं जो अब अदालत में ज़ेरे बहस हैं, अदालत में ज़ेरे समात हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब इस तमाम मामले को देख रही है, जायज़ा लेगी और फिर इस केस की प्रोसीडिंग जो है वो आगे चलेगी। और अंसार अब्बासी से भी अदालत ने पूछा कि आपने इस मामले को क्या खुद इन्वेस्टिगेट किया था? देखिए, अंसार अब्बासी ने रुस्तम पर आकर 2 से 3 दफा कोशिश की बात करने की। उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उनको इजाज़त नहीं दी बोलने की। अब बाकायदा नोटिस जारी कर दिए गए हैं, तो वो तहरीरी जवाब जो है अपना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे शोकाज नोटिस के जवाब में, और फिर उसके बाद जो भी इस हवाले से अदालती कार्रवाई होगी वो आगे बढ़ेगी। लेकिन वैसे अहम बात यह है कि जब से ये पानामा केस का फैसला आया है उस दिन से लेकर आज तक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा अरशद मलिक की वीडियो वाला मामला सामने आया, फिर उसके बाद बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से एक वकला की तकरीब में एक तकरीर की गई, उसके ऊपर फिर बात हुई, फिर उसके बाद अब ये तीसरा वाकया हुआ। तो ये सीरीज के साथ वाकयात हो रहे हैं। तो अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, दूसरी जानिब मरकजी अपीलें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही ज़ेरे समात हैं। तो अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को कैसे देखती है। अच्छा, जहाँ से जो राना शमीम साहब की जानिब से बयान हल्फी सबमिट किया गया उसमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिर्फ एक जज आमिर फारूक का नाम लिया गया ना? देखिए, वैसे इस हवाले से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह वाज़ेह किया है कि जब ये अदालती कार्रवाई चल रही थी, जब ऑर्डर दिया गया और उसके बाद जब फैसला दिया गया, उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने बारे में और जस्टिस आमिर फारूक के बारे में ये वाज़ेह किया कि हम दोनों उस वक्त मुल्क में ही मौजूद नहीं थे। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो एफिडेविट है ये झूठा है या झूठ पर मबनी है। अब अगर जो मरकजी किरदार हैं इस एफिडेविट के वो हैं राना मोहम्मद शमीम, वो जब कोर्ट में आएंगे और उसके बाद अगर उन्होंने इसको प्रूफ कर दिया तो फिर हो सकता है अदालती कार्रवाई का रुख तब्दील हो सके। और इसके मुतालिक हसन राना से पूछा गया कि क्या राना शमीम साहब की तबीयत इतनी बेहतर हो पाएगी कि अगर उन्हें अदालत बुलाए कि वो अदालत आ सकें जहाँ से? देखें, राना मोहम्मद शमीम के बेटे ने तो पेश होकर जो है वो खुद ये बात कही कि उनके वालिद जो हैं वो आना चाहते हैं, उनकी तबीयत नासाज है, तो थोड़ा सा वक्त दिया जाए। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की कि हमें 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए, हम इस मामले के ऊपर जो है वो तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना मोहम्मद शमीम खुद भी आएंगे और ये जो एफिडेविट है इससे मुतालिक तमाम तर हकायक को से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करेंगे और तमाम तफसीलात बताएंगे। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर शोकाज नोटिस यानी इज़ारे वजू के नोटिस जारी हो गए हैं। 10 दिनों में अब जवाबात तलब किए गए हैं। अब तमाम फरीकैन बशमूल साबिक चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम, इसके अलावा जंग और जियो की जो मेन इंतज़ामिया हैं जिसमें फरीकैन हैं जैसे कि मुश्किल रहमान हैं, अंसार अब्बासी हैं और अंग्रेज़ी अखबार डी न्यूज़ के एडिटर हैं, उनको अब शो का नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 10 दिनों तक अब इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है और तमाम फरीकैन से ये कहा है कि वो हमें इस मामले के ऊपर जवाबात पेश करें। और जहाँ से ये तो अदालत के अंदर की कार्रवाई हो गई, बाहर जो सिविल सोसाइटी के लोग जो वकला मौजूद हैं उनका क्या कहना है कि ये जो सारी कार्रवाई है क्या किसी भी तरह से इसका फॉल आउट हो सकता है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर? जहाँ से देखें, फॉल आउट अगर हुआ ना
ہوا نہ ہوا، لیکن اس میں ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ارشد ملک کی ویڈیو کا معاملہ تھا، پھر اس کے بعد سابق جج شوکت عزیز صدیقی کے نے جو انکشافات کیے وہ معاملہ تھا، اور پھر اس کے بعد جو تیسرا معاملہ ابھی حال ہی میں سامنے آیا سابق چیف کورٹ گلگت بلتستان کا. اس تمام سیریز آف ایونٹس میں اگر ہم مجموعی طور کے اوپر بات کریں تو جوڈیشری جو ہے وہ بینگ انسٹیٹیوشن اس کے اوپر حرف آیا ہے، اس کو ہٹ کیا گیا ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک عوام کی نظروں میں خاص طور کے اوپر جو پاناما فیصلہ دیا گیا اور اس سے متعلق جو ہے وہ کچھ بہتر رائے نہیں پائی جاتی. تو اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے میں کیا کرتی ہے. کیا کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی بن سکتی ہے یا کوئی جوڈیشل کمیشن بھی اس معاملے کے اوپر جہاں سے انصار عباسی کی جانب سے، میر شکیل الرحمان کی جانب سے، رانا شمیم کی جانب سے کیا کسی ایک وکیل کا بھی انتظام کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ معاملہ جو ہے اسی سمت میں آگے بڑھتا ہے کہ باقاعدہ ان پر فرد جرم عائد کی جائے توہین عدالت کی جہاں سے؟ جی بالکل اویس، کیونکہ اب یہ معاملہ لیگل ہو گیا ہے. اس کیس کے دو اسپیکٹس ہیں، دو تناظر ہیں. ایک معاملہ سیاسی ہے اور ایک معاملہ قانونی ہے، اور جہاں پر یہ قانونی معاملہ ہے تو اس پہ اب جو کورٹ کی جانب سے جو سوالات اٹھائے جائیں گے وہ لا پوائنٹس ہوں گے، قانون پر مشتمل وہ سوالات ہوں گے، اور ان کا جواب دینے کے لیے تمام فریقین کو وکلاء بھی کرنے پڑیں گے. اور پھر جب ان کے وکلاء یہاں پر پیش ہوں گے تو لیگلی جو ہے وہ اس کیس کے اوپر جو ہے وہ کورٹ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی اپنے ڈیفنس میں، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ اس تمام تر صورتحال جہاں سے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے کہ کسی جج کی جانب سے ایک نوٹرائزڈ بیان حلفی کے وجہ سے کسی اور جج کے اوپر کوئی الزام عائد کیا جائے؟ دیکھیں ماضی میں تو اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر فورم کون سا ہونا چاہیے. جیسے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے یہ خود کہا کہ ایک جج اگر جج کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اس کا ایک فورم سپریم جوڈیشل کونسل ہے. دوسرا سوال اس پورے معاملے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بیان حلفی ہے یہ جمع کہاں پہ ہوا؟ یہ کیا کسی عدالتی کارروائی میں پیش کیا گیا یا اس کو کسی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا؟ بہت بہت شکریہ جہاں سے عباسی نہایت تفصیل سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اسقد نوٹس کیس کی سماعت 10 دن کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے 26 نومبر تک. خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز.